लेरिंग्स की पोजीशन की तरह है। लेरिंग्स मौजूद होता है ट्रेकिया और फेरिंग्स के दरमियान। फिर इसमें एक पार्ट क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस है, कार्टिलेज है और मसल्स है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेकिया। लो जी, ट्रेकिया, व्हाट इज़ ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ये डायग्राम मैं आपको समझा दूँ। डायग्राम से देखो, ऊपर से इस डायग्राम से यहाँ से नीचे फिर मैंने दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है। ये इसको गौर से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट करें, इस पिक्चर को सेव करें अपने साथ। चलो जी, अब मैं समझा दूँ ट्रेकिया क्या है। ट्रेकिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है इसको ट्रेकिया बोलते हैं। इसमें रिंग्स होते हैं, सी शेप रिंग्स होते हैं, सी शेप कार्टिलेज के, सही है। कार्टिलेज के सी शेप, और होते कितने हैं, कुछ बुक्स में लिखा है 16 होते हैं, कुछ में लिखा है एवरेज इसका है 15 से 20 तक इसमें रिंग्स होते हैं। ठीक है, मैं लिख चुका हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, इसको बोलते हैं वाइंड पाइप, हो गया। इसकी ये मेम्ब्रेनियस ट्यूब है, इसमें काफ़ी मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। फिर डेंस इर्रेगुलर टिश्यूज़, ये टिश्यू की किस्म है, रेगुलर टिश्यूज़, डेंस इर्रेगुलर टिश्यूज़। मे भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन आप MBBS में आएंगे, BDS में आएंगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा कि डेंस इर्रेगुलर और डेंस रेगुलर और ये सारे टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो अभी याद कर लो कि इसमें डेंस इर्रेगुलर है, सही है। फिर इसमें मेम्ब्रेनियस ट्यूब, ये मेम्ब्रेनियस ट्यूब है, इसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं अंदर। कौन से होते हैं अब उस डिटेल में मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। फिर इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, सिर्फ नाम याद रखो, डिटेल में जाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, आपकी ज़रूरत पूरी कर लेगी। रिंग्स याद रखो, ये MCQs में आ जाता है, ठीक है। इस ट्रेकिया के MCQs में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आती है पता है, इसमें रिंग कितनी है, सही है। इसमें कार्टिलेज होता है कि नहीं होता, तो होता है, ज़ाहिर है। कार्टिलेज का शेप सी शेप होता है। और एक इसमें ट्रिकी MCQs आता है, जो सी शेप है इस तरह, उसकी जो ओपनिंग है ये किस साइड पे होता है। ये MCQs बड़ा ट्रिकी मेरे सामने से कहीं गुजरा था, तो याद रखो इसका हमेशा बैक साइड पे होता है, जो सी शेप नहीं है। अब ये कह रहे हैं सी शेप है, तो सी का तो एक एरिया ओपन होता है ना, तो ओपन जो एरिया है उसको उसकी वो किस साइड पे है, तो आप बोलोगे कि जो सी शेप का ओपन है वो बैक साइड पे है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, ट्रेक किया हमारा हो गया। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको पता है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ पाथवे, तो उसमें ट्रेकिया तक हम पहुँच गए। आ जाओ जी, ऊपर से एक आया, नीचे से डिवाइड हो के दो में, तो जो दो में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं ब्रांकाई। ब्रांकाई की क्या फीचर है, ब्रांकाई के बारे में आपको जब ब्रांकाई नाम सुना, ब्रांकी ब्रांकाई जिस तरह प्रोनाउंस करते हो, इसके बारे में जब सुना तो आपको फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि जो ट्रेकिया को डिवाइड करता है दो में उसको बोलते हैं ब्रांकाई। अब जाहिर है जब एक पाइप दो में आगे से डिवाइड होता है तो उसका दोनों का अलग अलग अगर साइज़ ले लो तो छोटा होगा, तो इसका फिर साइज़ छोटा हो जाता है। देखो डायग्राम में मैं शो कर चुका हूँ, ऊपर से एक आया है, नीचे से उसको दो में किया है, तो यहाँ पर इसका साइज़ ऊपर वाले से फिर छोटा होगा, और इसमें जो रिंग्स होंगे वो भी कार्टिलेजियस रिंग होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे, तो ये होगा सेम, ठीक है। तो यही चीज़ बताई है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी है और टर्शरी। अब इसका क्या मतलब हुआ यार, जो सबसे पहले डिवाइड हुआ है, जो अभी एंटर नहीं हुआ, देखो ये एरिया है, देखो मैं यहाँ पर कर चुका हूँ ऑलरेडी मेंशन। यहाँ से मैं लाइन खींच के ये आपको समझाने की कोशिश की है कि ये प्राइमरी है, सही है। इसका क्या मतलब है, देखो गौर से, इसका मतलब है कि ये अभी एंटर नहीं हुआ, जो एंटर होने से बाहर है वो है प्राइमरी, बिल्कुल जो डिवाइड होने के पास ही है। फिर उसके बाद फर्दर जो प्राइमरी डिवाइड हुआ है, फर्दर डिवीज़न उसकी हो गई है, तो उसको बोलते हैं जी सेकेंडरी। यहाँ पर एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एक ब्रोंकी जाती है राइट में, दूसरी जाती है लेफ़्ट में, सही है। ये ऊपर लेफ़्ट है और ये है राइट। राइट में जो ब्रोंकी जाती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेकेंडरी 3 सेकेंडरी ब्रांचेस में, R से 3, R3 आप ये जहन में डाल दो, सही है।
ये बात पॉइंट, ऐसे पॉइंट पॉइंट याद रखो। किसी को दो चीज़ों को आपस में जोड़ के ना उसकी जहन में एक इमेज बना लो, तो इमेजिनेशन से बहुत ज़बरदस्त स्टडी होती है। आगे MBBS BDS में इमेजिनेशन से काम लेना पड़ता है। 3D आपको जहन को बनाना पड़ेगा। कोई सर समझा रहा है, बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, तो आप उसको देखोगे तो आप याद करने पे लग जाओ तो मर जाए बंदा, बहुत ज़्यादा होता है। आपको ने उसको इस चीज़ को इमेजिन करना है और एक स्केच बनानी है जहन में। तो अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दो अगर आप शौक़ रखते हैं आगे आने का। तो यहाँ 3R, इसका क्या मतलब हुआ, जो राइट साइड पे ब्रोंकाई है वो 3 हिस्सों में, ठीक है। और लेफ्ट 2L, इस तरह याद रखो, 2L और 3R। ट्रेकिया आया, आगे डिवाइड हुआ ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर फर्दर डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उस फर्दर डिवाइड होता है टर्शरी। लेकिन सेकेंडरी जब ब्रांच होता है तो राइट में सेकेंडरी 3 में जाता है और लेफ्ट में सेकेंडरी 2 में जाता है, सही है। फिर टर्शरी है, अच्छा यहाँ पर उसके भी C शेप होते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी में जो प्राइमरी है, ये बात याद रखो भाई, ये बात याद रखो कि ये जो है सेकेंडरी में C शेप प्लेट कार्टिलेज, प्लेटफॉर्म कार्टिलेज में चेंज हो जाता है। इस बात को जहन में रख, याद रख। फिर टर्शरी हो जाता है। फिर ब्रोंक्यूल क्या होता है, ब्रोंक्यूल ऐसा है जो कार्टिलेज लेस है, जिसमें कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है। ये भी फर्दर डिवीज़न है इनसाइड द लंग, इनसाइड द लंग फर्दर डिवीज़न है, बिल्कुल अल्वियोलाई की तरफ कनेक्शन। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी ये है इसकी कि डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें कार्टिलेज नहीं होता, ये स्मूथ मसल्स होते हैं, उसकी वजह से फिर इसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल के नाम से आप क्या समझते हैं यार, जिस चीज़ का भी एंड होना, टर्मिनल पॉइंट उसको बोलते हैं टर्मिनल, बिल्कुल एंड, टर्मिनल पॉइंट। तो अब सोचो यहाँ पर इसको टर्मिनल क्यों बोला, जो आखिर में सबसे होगा, यानी जिसके बाद फिर अल्वियोलाई शुरू होगा, उसको बोलते हैं टर्मिनल। यानी सबसे आखिर में जो ब्रोंक्यूल होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये हम बात ख़त्म यहाँ पर, वाइंड अप। अब जी हम बात करते हैं इसके आगे अल्वियोलाई की। तो अल्वियोलाई क्या है, अल्वियोलाई के बाद हमने पढ़ना है लंग, और फिर हमने उसके बाद पढ़ना है कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी। तो वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, इस वीडियो में यही काफ़ी है। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल और हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो आप हमें अपने लाइक्स, कमेंट्स और अपने शेयर्स और सब्सक्रिप्शन से अप्रिशिएट कीजिएगा। हम आपके लिए यहाँ पर बहुत आसानी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस सेशंस को आप पढ़ के, मेरे सेशन जितने भी हैं, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इतना, और आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना आइडिया होगा कि आप उस क्वेश्चन को पास कर लो। अब अगर शौक से पढ़ते हो, शौक से गेन करने की कोशिश करते हो, तो फिर तो आप कर सकते हो बहुत कुछ। लेकिन अगर सिर्फ एक बार कर लो बेसिक, यहाँ पर मैं नोट्स आपको नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाइएगा। बाकी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, मुझे कमेंट, मुझे उसमें कर दे, मैं आपको जिसको जो नोट्स चाहिए मैं उसको शेयर करूँगा। और अगर आप यहाँ से सिर्फ पढ़ते हैं, इसके साथ बुक पढ़े और नोट्स भी पढ़े, लेकिन कॉन्सेप्ट पहली चीज़ है ना। और एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर जब टीचर दे रहा है उससे पहले ही लेक्चर पढ़ो, यहाँ से उससे पहले पढ़ो अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, और पहले यहाँ से सीखो और उसके बाद जाके कल लेक्चर सुनो कॉलेज में, तो उसको एक चीज़ भी ऐसी नहीं होगी जो उसको समझ नहीं आएगी। और अगर वैसे लोग सिर्फ वीडियो से कुछ पढ़ते हैं तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।